हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे हावर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। सेशन को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हावर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि उन्होंने 1983 में दिया था। देखिए, अभी हमने लास्ट वीडियो में दो थ्योरी को पढ़ा था, जिसमें हमने चार्ल्स स्पीयरमैन जी का जी फैक्टर थ्योरी पढ़ा था और लुइस एस थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का थ्योरी को पढ़ा था। अब आते हैं हावर्ड गार्डनर जी। हावर्ड गार्डनर जी कहते हैं कि इंटेलिजेंस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है। हर व्यक्ति के अंदर कई तरह की बुद्धि होती है। इन्होंने अपने सिद्धांत को 1983 में एक बुक में दिया था, जिस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। देखिए, ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि इन विच बुक हावर्ड गार्डनर गिव हिज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। द बुक इज फ्रेम्स ऑफ माइंड। कौन सी बुक में दिया था? फ्रेम्स ऑफ माइंड में। गार्डनर जी कहते हैं कि बुद्धि है एक तत्व नहीं है, बल्कि 8 अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। उन्होंने बुद्धि के तत्व बोला था। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है 8 अलग अलग प्रकार की होती है। पहले जो इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन 1998 में इन्होंने 8वीं बुद्धि को अपनी थ्योरी में ऐड किया था। तो उनकी सबसे फर्स्ट इंटेलिजेंस होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि। भाषा और वाक्यों को प्रभावी ढंग से बोलने और लिखने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर होती है, तो बोलते हैं कि उसकी जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो काफी अच्छी है। ये जो लोग होते हैं ज्यादातर नेता, वकील, पत्रकार आदि बनते हैं, जो काफी अच्छा लिखना जानते हैं, काफी अच्छा बोलना जानते हैं, वाक्यों को अच्छे से लिखते हैं। लेखक भी इस चीज में आ सकते हैं कि हाँ, काफी अच्छा लिखना जानते हैं। तो उनकी जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। भाषाई बुद्धि उनकी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, गणित की गणनाओं को बहुत तेजी से हल करने की क्षमता होती है उनके अंदर, काफी अच्छे से क्वेश्चंस को बहुत तेजी से सटीकता के साथ वो सोल्व कर देते हैं। तो उनकी जो बुद्धि होती है वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे कि हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन, कोई भी साइंटिस्ट है, कोई अकाउंटेंट है, मैथमेटिशियन है, इन लोगों की जो सोच होती है वो अमूर्त चिंतन पर निर्धारित करती है। ये पैटर्न पहचानना आदि इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। देखिए, हावर्ड गार्डनर जी कहते हैं कि हर एक पर्सन जो है वो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस से मिलके बना है। मींस हर पर्सन के अंदर अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। इन्होंने 1998 में अपनी एक इंटेलिजेंस को जोड़ा था, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, अपनी फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक में ऐड किया था। नेक्स्ट इज स्पेशल इंटेलिजेंस, मीन्स की स्थानिक बुद्धि। ये जो व्यक्ति होते हैं जिनकी स्थानिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, इनको पेंटिंग करना, आकृतियों की कल्पना करना, दिशाओं को समझना बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि ये जो लोग होते हैं मन की आंखों से चीजों को विजुअलाइज करते हैं। पाब्लो पिकासो ये अपना जो मेथड यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑडियो विजुअल मेथड। एग्जाम्पल इज पाब्लो पिकासो। जिन लोगों की स्थानिक बुद्धि काफी अच्छी होती है वो अपना कैरियर जो चूज करते हैं वो पायलट, मूर्तिकार, चित्रकार, इस तरह का कैरियर वो चूज करते हैं। देखिए, ये जो आर्टिस्ट होते हैं वो काफी अच्छे से पेंटिंग को बनाते हैं, काफी अच्छे से उसको कलर करते हैं। तो उनकी जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, स्थानिक बुद्धि जो होती है वो काफी अच्छी होती है। नेक्स्ट इज शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये जो लोग होते हैं दे डील्स विद द ग्रोथ मोटर स्किल्स। इनकी जो मोटर स्किल्स होती है बहुत अच्छी होती है। फाइन मोटर स्किल्स विद सेंस ऑफ टाइमिंग। हाँ, ये सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं। अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से अपने इंद्रियों को यूज करना काफी अच्छे से जानते हैं। इनका जो शरीर होता है वो संतुलन होता है, बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला, हाथ पैर का तालमेल बेहतरीन होता है। जैसे जिम्नास्टिक होते हैं, एथलीट होते हैं, डांसर होते हैं, कोई भी सर्जन है, ये काफी अच्छे से चीजों को, इनकी जो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, मीन्स अपनी जो बॉडी पे इनका जो पकड़ होती है वो काफी अच्छी होती है। दे लर्न विद द एक्टिविटी मेथड। ये किस चीज से सीखते हैं? एक्टिविटी मेथड से सीखते हैं। देखिए, सर्जन है, कोई भी पहले उसको कराया जाता है, वो तभी इस चीजों को सीखता है। ड्रामा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो कर करके सीख रहे हैं, एक्टिविटी कर कर वो सीखते हैं। स्पोर्ट्स है, काफी दिन तक प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ, हमें हाई जंप कैसे करना है, लॉन्ग जंप कैसे करना है। तो दे लर्न विद द एक्टिविटी मेथड। और ड्रामा, डांस एंड स्पोर्ट्स, जैसे कि हमारी मिस मार्था ग्रैम, ये एक ग्रेट डांसर भी हैं एज वेल एज कोरियोग्राफर भी हैं। तो इस तरह के जो पीपल की जिनकी बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है वो क्या होते हैं, वो अपने शरीर पर काफी संतुलन बना के रखते हैं। उनका जो बॉडी होता है काफी लचीला होता है, हाथ पैर पर उनका तालमेल काफी अच्छा होता है।
नेक्स्ट आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतमय बुद्धि। ये लोग जो होते हैं ध्वनियों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। कितनी कोसों दूर कोई ध्वनि बज रही है वो तुरंत उसको गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, तुरंत उसको पहचान लेते हैं, हाँ ये गाना चल रहा है, ये धुन चल रही है, ये सॉन्ग प्ले हो रहा है। तो इनके जो माइंड में जो होते हैं वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस भरा होता है, मीन्स उसको काफी अच्छे से वो लोग पहचान लेते हैं। जिन लोगों की म्यूजिकल इंटेलिजेंस बुद्धि काफी अच्छी होती है, इनको गाना, लिखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत अच्छे से आता है, जैसे कि हमारे सिंगर हैं म्यूजिकल सिंगर AR रहमान। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। दूसरे लोगों की भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनके व्यवहार को काफी गहराई से समझने की क्षमता जिसके अंदर होती है, तो कहते हैं कि उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफी अच्छी है। ये लोग जो होते हैं सामाजिक संबंधों को बहुत अच्छे से संभालते हैं। मेथड जो यूज करते हैं वो दैट इज डिस्कशन मेथड। वो चीजों को डिस्कस करने में बिलीव करते हैं कि जितना हम चीजों को डिस्कस करेंगे उतनी ही अच्छी उनकी इंप्रूवमेंट होगा। प्रोफेशन इनका क्या होता है? टीचर, काउंसलर, लीडर्स। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। खुद की भावना, इच्छा, ताकत, कमजोरी को जो इंसान पहचान लेता है, तो कहते हैं कि उसका जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है वो काफी अच्छा है। जो खुद के बारे में काफी अच्छे से जानता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं कैसा सोचता हूँ, क्या मैं करता हूँ, वो उनकी जो अपनी भावनाओं को जो अच्छे से पहचान लेते हैं, उनके पास जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उनकी जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है वो काफी अच्छी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स काफी अच्छे से जानते हैं। ये अपने मन के पक्के होते हैं कि जो उन्होंने विचार कर लिया वो उनको पूरा करना ही होता है। इन्हें बाहर की कठिनाई विचलित नहीं करती हैं। प्रोफेशन इन लोगों का जो होता है वो होता है टीचर। इनके लिए बेस्ट फील्ड है। जो इस तरह की इंटेलिजेंस रखते हैं, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, वो ज्यादातर टीचर फील्ड को ही बेस्ट फील्ड मानते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृति के तत्वों की अच्छी जानकारी रखना, कौन सा पेड़ कैसे उसको क्या दिया जाना चाहिए, प्रकृति से काफी जुड़े हुए होते हैं। फूल पौधे, बागवानी करना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इन्हें प्रकृति के करीब रहना काफी अच्छा लगता है। जानवरों की देखभाल करना काफी अच्छा लगता है। तो इस तरह के जो प्रोफेशन होता है लोगों का, वो किसान, एक किसान है, अपनी जमीन के साथ काफी वो अटैच्ड होता है। बायोलॉजिस्ट है, बॉटनिस्ट है, वो काफी एक माली है। माली जो होता है वो किसी भी पौधे को अगर वो बो रहा है उसको काफी अच्छे से सींच रहा है, एक बच्चे की तरह उसको पालता है। तो वो उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, वो प्रकृति के तत्वों से काफी अच्छे से अटैच्ड होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने हावर्ड गार्डनर जी के मल्टीपल इंटेलिजेंस से पढ़ा था। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये सभी जो हावर्ड गार्डनर जी की थ्योरी के पार्ट हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकी आलोचनात्मक बिंदु। इनकी जो थ्योरी है उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया, काफी उसको आलोचनाएं मिली हैं। लोगों ने बोला कि इन्होंने जी फैक्टर को, जो बच्चा जन्म से लेके आ रहा है बुद्धि, उसको पूरी तरीके से इग्नोर ही कर दिया है। कोई भी सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं दिया है अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, कोई सिस्टमैटिक अप्रोच इन्होंने नहीं दिया है। प्रतिभाओं को भी उन्होंने बुद्धि मान लिया है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई प्रतिभा है, वो डांस अच्छा कर रहा है, उसको उन्होंने उसकी बुद्धि मान लिया है। वो तो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में आता है कि उसने उस डांस को सीखा है, कोई जन्म से इस चीज को लेकर नहीं सीखा। लेकिन उन्होंने जी फैक्टर को तो काफी पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, जी फैक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी थ्योरी में डाला ही नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर इमोशंस जरूर होते हैं, तो वो भी तो उसकी इंटेलिजेंस ही हुई ना। उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को थ्योरी में डाला ही नहीं है। लास्टली उन्होंने बोला है कि बुद्धि को मापा नहीं जा सकता। अरे भाई, जिस चीज को हम माप ही नहीं सकते हैं तो वो तो वैद्य ही नहीं है। किस बच्चे का कितना IQ लेवल है वो कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने बुद्धि को कहा कि वो मापा ही नहीं जा सकता, जो कि मनोवैज्ञानिक जी कहते हैं कि जिस चीज को मापा नहीं जा सकता वो वैद्य नहीं है। तो ये थी हावर्ड गार्डनर जी की थ्योरी, जिसमें हमने 8 प्रकार की बुद्धि को पढ़ा था। इन्होंने 1998 में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को ऐड किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 1998 में कौन सी इंटेलिजेंस को उन्होंने अपनी थ्योरी में ऐड किया था? दैट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। एंड द 2 more थ्योरी जो उन्होंने ऐड किया था, दैट इज 2000 में इन्होंने स्पिरिचुअल बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि को ऐड किया था। एंड रिलीजियस इंटेलिजेंस, धार्मिक बुद्धि की बच्चा जो है, कोई व्यक्ति जो है,
वो आजकल इंटेलिजेंस, रिलीजियस इंटेलिजेंस भी काफी लोग भगवान में आस्था रख रहे हैं। बुद्धि को उन्होंने एक सिंगल एंटिटी नहीं बताया, इन्होंने कहा बुद्धि जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस, हर एक व्यक्ति के पास मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। तो ये थी हॉवर्ड गार्डनर जी की थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर।